आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संगीता के 119वें अध्याय के 9वें वचन से है। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। ली स्ट्रोबल जिस समय चिकागो ट्रिब्यून नाम की पत्रिका में लेखक का काम करते थे, उस समय घटी हुई एक घटना के बारे में उन्होंने बताया। एक 19 साल की लड़की के पिता की ओर से उन्हें एक फोन कॉल आया। वो लड़की बहुत ही शांत स्वभाव की थी, वो कम बोला करती थी, वो किसी की भी लड़ाई झगड़े में नहीं जाती थी। उसके पिता ने कहा कि अचानक उनकी बेटी गायब हो गई है और पुलिस वाले भी उसे ढूंढने में उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक इश्तिहार छापे जिसमें मेरी बेटी गुम हो गई है करके आप लिखे करके उनसे उन्होंने मदद मांगी। उस पिता की हालत को देखकर स्ट्रोबल को उनके ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ गया। किसी भी तरीके से उनकी बेटी को ढूंढकर उन्हें सौंप देना है करके उनकी बेटी को ढूंढने के लिए वो जुट गए। लेकिन वो जैसे ही पुलिस वालों से और उस जवान लड़की के दोस्तों से मिले तो उसके बारे में एक नई कहानी ही उनके सामने आई। स्ट्रोबल ने उस लड़की के बारे में पता लगाया कि वो ड्रग्स लेती थी, वो छोटे छोटे जुर्मों को किया करती थी, वो एक बुरे लड़के की गर्लफ्रेंड थी और अपनी ड्रग्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो व्यभिचार का काम भी करती थी। कुछ दिनों बाद पुलिस को उस लड़के की लाश मिली जिसमें ये पता चला कि हद से ज्यादा हीरोइन नाम की ड्रग्स लेने के कारण उस लड़की की मृत्यु हो गई। क्योंकि उस लड़की के पिता ये सोचते थे कि मेरी बेटी बहुत ही भोली भाली है, इस दुनिया की किसी भी बुराई से वो अनजान है, इसीलिए स्ट्रोबल नहीं चाहते थे कि वो अपनी बेटी के जीवन के इस बुरे हिस्से को देखे। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस लड़की के पिता ने अपनी बेटी के द्वारा बहुत बड़ा धोखा खाया था। उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर जितना ज्यादा प्यार और भरोसा रखा था, उसने कभी भी उनके अंदर ये शक नहीं आने दिया कि उनकी बेटी कभी गलत भी हो सकती है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के जमाने में ज्यादातर नौजवानों की परिस्थिति और जीवन इसी तरीके से है। अपने बच्चों से बेहद ज्यादा प्यार करके उन पे भरोसा करने वाले माता पिता को धोखा देने वाले नौजवान ही आज की पीढ़ी में ज्यादातर मौजूद हैं। अचानक जब माता पिता को अपने बच्चों की सच्चाई पता चलती है तो वो पूरी तरह से टूटकर बिखर जाते हैं। माता पिता के लिए ये बेहद जरूरी है कि जब उनके बच्चे जवानी की उम्र में आते हैं तो एक दोस्त के समान उन लोगों से हर एक बातें करनी चाहिए। आपका स्वभाव उनके प्रति कुछ ऐसा होना चाहिए कि मेरे माता पिता से बढ़कर मुझसे प्यार करने वाला, मुझे समझने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं है करके उनकी सोच होनी चाहिए। आपको उनके साथ अच्छा समय बिताना चाहिए। जब वो स्कूल से या कॉलेज से वापस आते हैं तो पूरे दिन उन्होंने क्या किया इसके बारे में आपको उनसे बातें करनी चाहिए। आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आपके बच्चे के दोस्त कैसे हैं, उन दोस्तों की आदतें कैसी हैं। अगर आपके बच्चे के दोस्त गलत है तो आपको उन्हें सलाह देनी चाहिए कि वो अच्छे दोस्तों के साथ संगति रखे। अगर हम इन बातों को नहीं करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमें इन्हें सोचकर अफसोस करना पड़ेगा। प्रिय नौजवान बच्चों, यदि आप गलत दोस्तों की संगति में हैं तो उनकी संगति से फौरन दूर हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक विशेष योजना रखी है। परमेश्वर को आपकी जरूरत है। आपसे बेहद प्यार करके आपके लिए कई त्यागों को करने वाले अपने माता पिता के दिलों को चोट मत पहुंचाइए। ये मत कहिए कि क्योंकि मेरे माता पिता मुझे डांटते रहते हैं इसीलिए मैं उन्हें पसंद नहीं करता। आप गलत राह में भटक न जाए, इसीलिए वो आपको सुधारते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रेम यीशु मसीह का प्रेम है। उन पे विश्वास करके उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने दिल में अपना लो। वो आपके दिल के खालीपन को भरेंगे। जिन बुरी आदतों को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप उनसे कहिए, उन्हें छोड़ने में वो आपकी मदद करेंगे। एक अच्छी आत्मिक कलीसिया में जाइए, अच्छे आत्मिक दोस्तों के साथ संगति रखिए। निश्चय ही परमेश्वर आपके आने वाले भविष्य को आशीषित करेंगे। आप अनेक लोगों के लिए आशीष का मूल बन जाएंगे। पवित्र शास्त्र को चाहत के साथ पढ़िए, परमेश्वर आपको सच्चाई की राह पर चलाएंगे। एक अच्छे दोस्त की तरह, एक अच्छे चरवाह की तरह जीवन भर आपके साथ आएंगे। ये नौजवान भाई बहनों, क्या आज अपने आप को आप परमेश्वर के लिए अर्पण करेंगे? आपके आशीष भरे भविष्य की शुरुआत के लिए हमारी शुभकामनाएं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।